शांति सामर्थ्य की जननी। व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतना ही ज्यादा ज्ञान, आनंद और सामर्थ्य को प्राप्त करता है। लेकिन शांत होने का मतलब आत्मा में, परमात्मा में शांत होना। आत्मा परमात्मा में जब हम शांत होने की युक्ति जान जाते हैं तो जितना जितना शांत होते जाते हैं उतना ही उतना समर्थवान होते भी जाते हैं। आत्मा परमात्मा में शांत होने की युक्ति सत्संग से मिलती है, सद्गुरु से मिलती है। बस शांत होके अपने श्वासों को निहारते जाए। कोई बैठा है हृदय के अंदर जो श्वासों को चला रहा है, श्वास को खींच रहा है, छोड़ रहा है, कोई तो है। बस उसी पे नजर जाए, शांत होके उसे देखें। फिर अपने अंदर ही गोता लगा के उसको ढूंढने का प्रयास करें। जैसे गोताखोर सागर में डुबकी लगाता है और हीरे मोती आदि की खोज करता है, तो वो तो हीरे मोती पाता है जो छूट जाता है। वो सागर में गोते लगाता है, इतनी मेहनत करता है तो चमकीले पत्थरों को प्राप्त करता है। उससे कम मेहनत में यदि हम अपने अंदर गोता लगाएं, शांत स्वरूप आत्मा में गोता लगाएं, अपने श्वासों को निहारें। कौन है जो श्वास चला रहा है, कौन है जो हृदय को धड़का रहा है, कौन है जो मन बुद्धि को सत्ता दे रहा है, वो कौन है जो बार बार शरीर धारण करता है, छोड़ता है। 84 लाख शरीर के मरने के भी वो नहीं मरता। 84 लाख बार शरीर धारण करने पे भी उसका जन्म नहीं होता। वो कौन है जो है अंदर और इस शरीर के सुख दुख से परे है, इस शरीर के कर्म से विकर्म से परे है, इस शरीर के पाप और पुण्य से परे है। सब कुछ देखते हुए भी सबसे परे है। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा देखना, हमारा सुनना सब उसकी सत्ता से। फिर भी हमारे बोलने, चलने, सुनने से उसको लेस मात्र भी लेना देना नहीं। वो सर्वव्यापक, सर्वाधार, निराकार ब्रह्म एक होते ही भी सब में भास रहा है, व्याप्त हो रहा है, और सब में व्याप्त होते हुए भी सबसे अलग। ऐसा अद्भुत है वो, जिसकी चर्चा करने से, सुनने से अनंत अनंत गुना पुण्य मिलते हैं। ये पुण्य क्या है? तो उसकी चर्चा करने से, सुनने से, उसका ध्यान करने से, उसकी स्मृति करने से, उसके पाने की प्रवृत्ति करने से आंतरिक शांति बढ़ते जाते हैं, अंदर का आनंद बढ़ते जाता है, भगवत ज्ञान बढ़ते जाता है, संसार की आधि व्याधि उपाधि से मन हटते जाता है, संसार के अपने भी पराये लगने लगते हैं, संसार सब नश्वर दिखने लगता है, मिथ्या है संसार, ऐसा मन मानकर मन संसार से हटके प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगता है। ये सब कब होता है? जब प्रभु की कृपा से कभी पुण्य उदय होते हैं और हम सत्संग में पहुंचते हैं। जैसे हम सत्संग में पहुंचते हैं तो हमारे द्वारा सत्प्रवृत्तियां होने लगती हैं, हमारे द्वारा सत्कर्म होने लगते हैं,
हमारे द्वारा साधना होने लगती है, हम अनायास ही सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में अग्रसर होने लगते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जो सत्य स्वरूप ईश्वर का संग करा दे वो सत्संग है।